वो जो भावधाराएं उस समय चल रही थी, उस भावधारा में मेरे बड़े भैया प्रतीक जी चौरड़िया ने और मेरी भाभी अंकिता जी चौरड़िया ने नियम लिया। नियम ऐसा है कि आजीवन रात्रि भोजन का त्याग, वो गोवा रहते हैं, आजीवन जमीन कन का त्याग। और उसमें भी सबसे मजबूत नियम हम बोलते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का, आज से आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था रात्रि भोजन त्याग। तो देखिए, जैन समाज वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा जावरा में बना दी है। और जावरा वैसे भी एक बहुत अच्छा प्रमुख केंद्र रहा है, तो ये एक सबक ले लीजिए आप। और आप आपने शादियां तो अनेक देखी होगी, लेकिन जावरा में एक ऐसी अनूठी शादी हुई है जिसमें भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं, जैनिज्म के जो एक प्रिंसिपल्स हैं, बिल्कुल हकीकत में उन्होंने बदला है। तो हमारे साथ प्रशांत जी चौरड़िया हैं और भाभी जी भी हैं, और अभी हाल ही में इनका विवाह संपन्न हुआ है और सबसे पहला इंटरव्यू ये हमको ही दे रहे हैं। तो प्रशांत जी, सबसे पहले आपको जय जिनेंद्र, बधाई। जी, जय जिनेंद्र, धन्यवाद। सारा आपने अभी विवाह किया, ये क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में हमको बताइए। बेसिकली हमारे यहाँ ऐसा है कि शादी एक सेकेंडरी ऑप्शन है। जैनिज्म में शादी एक सेकेंडरी ऑप्शन माना है। पहला तो है संन्यास यानी संयम। यदि आप संयम नहीं ले सकते हैं तो आपको विवाह संस्कार या लग्न संस्कार ग्रहण करना है, वो सेकेंडरी ऑप्शन परमात्मा ने हमें बताया है। तो यदि हम दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, यदि हम शादी कर रहे हैं, तो शादी कर रहे हैं, संसार में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा निमित्त होता है कि हम प्रभु को साथ लेके आगे बढ़ें, ताकि आगे का भविष्य धर्ममय बन सके और भविष्य में हमारे जो स्वप्न है या जो पहला ऑप्शन है वो हम पूरा कर सके। दोस्तों, और ओरिजिनल जैन शादी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओरिजिनल जैन शादी कैसी होनी चाहिए, ये प्रशांत जी और आयुषी जी ने एक उदाहरण पेश किया है जावरा में। क्योंकि भगवान महावीर के सिद्धांतों की बात करना और उसको हकीकत में अपने जीवन में आचरण में लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो आयोजन रहा आपका पूरा, इसमें क्या क्या बेसिक आपने फोकस किया, उसके बारे में हमको बताइए। फोकस आयोजन के लिए नहीं किया था, आयोजन के पूर्व ही हमने कर लिया था। मतलब अच्छा। बेसिकली ऐसा था कि घर में बात हुई कि शादी करनी है, तो मैंने मेरे कुछ रूल्स या बोल सकते हैं कुछ मेरे पॉइंट्स उनको दे दिए थे कि ये बेसिक पॉइंट्स यदि क्लियर होंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था रात्रि भोजन त्याग। मैं पिछले 15 साल से रात्रि भोजन त्याग कर रहा हूँ, तो मेरे शादी के निमित्त किसी को मैं रात को खिलाऊं वो मुझे योग्य नहीं लगता है। इसके लिए पहला पॉइंट मैंने रखा था कि रात्रि भोजन त्याग। और तकलीफें बहुत थी, प्रश्न बहुत थे जावरा में, इस चीज को पॉसिबल बनाना बहुत टफ था। फैमिली वाले भी, उनके लिए भी प्रश्न था, मेरे लिए भी प्रश्न था, रिलेटिव्स के लिए भी प्रश्न था, कोई बाहर से आएगा तो क्या होगा। पर बेसिकली सारी चीजें धीरे 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 समय आता गया और सब चीजें बहुत अच्छे से हो पाई। और पहली चीज तो यही थी, मोटा जो हम मैं मानता हूँ कि जावरा की सफलता या मेरी शादी की सफलता की रात्रि भोजन त्याग हमने पूर्ण रूप से कराया। उसके बाद डीजे नाइट की बात थी, तो बेसिकली ऐसा था कि जिस चीज के लिए हम संसार में पढ़ रहे हैं वो चीजें तो चलनी है, आज नहीं कल नहीं परसों सब कुछ होना ही है, जो दुनिया है जैसी चलनी है। पर आज यदि हम संसार में पढ़ रहे हैं तो पहला आलम्बन हम भगवान का लें। तो हमारे इसमें बताया कि विश्व का सबसे बड़ा मंगल कोई है तो प्रभु का प्रकटीकरण, भगवान को अभिव्यक्त करना। हाँ ऐसा। तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि प्रभु भक्ति रखते हैं और प्रभु भक्ति में प्रभु प्रकटीकरण का एक उत्सव करते हैं, जिसमें पंच धातु के भगवान को वहाँ पे लाइव बनाया गया और फिर वो भगवान हमारे घर आएंगे। भाभी जी आयुषी जी भी हैं। भाभी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब आपको पहली बार पता चला कि मेरी शादी में ये सब होने वाला है, तो आपके मन में क्या आया, मतलब आपका क्या रिएक्शन था? मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई। और सबसे फर्स्ट बात तो ये कि हम लोगों की सहमति से, मतलब इनका ऐसा था कि दृढ़ निश्चय था कि रात्रि भोजन तो कराना ही नहीं है। तो वो ऑप्शन मेरे लिए भी बहुत बेस्ट था, क्योंकि लास्ट काफ़ी टाइम से, मे बी 5-6 ईयर से रात्रि भोजन त्याग, मतलब संपूर्ण रूप से मुझे भी धर्म को लेके बहुत एक मिसाल लेके आगे जानी है, एक बढ़ाना है। मतलब जो आज के यूथ लोग हैं, उन लोग जो जिस चीज़ों में पढ़ रहे हैं उन चीज़ों से हटा के इस चीज़ में हमको लेके आना है, ताकि आगे हमारे धर्म की रक्षा हो सके। और हमको यही था कि ये प्रोग्राम एक ऐसा नहीं, महोत्सव टाइप था। हम लोगों को बस ऐसे ही लग रहा था लाइक कि हम लोग दीक्षा ही ग्रहण करने वाले हैं। पूरा सिर्फ ये पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, पूरा प्रभु भक्ति और प्रभु के साथ जो प्रभु के सामने फेरे हुए हमारे, सब चीज़ें पूरा जैन लग्न विधि से संपूर्ण हुआ। सभी लोग, मतलब हमारी तो नहीं, बाकी पूरे मतलब जावरा नीमच जो भी रिलेटिव सब आए थे, सभी लोगों को एक ऐतिहासिक और ऐसा लगा कि कहीं देखने को ही नहीं मिला, इतना अच्छा महोत्सव जैसा हमको फील हुआ। और बाकी सब परिवार वाले सभी लोग
सब बहुत खुशी हुई और हम बस इसको एक इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं कि हम लोगों को देख के कोई कुछ सीखे। एक किसी ने कुछ कर भी लिया तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब अनुमोदनीय कार्य होगा कि किसी ने हमको देख के कुछ छोड़ा है, रात्रि भोजन त्याग के नियम लिए हमको देख के, किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लिया बड़े भैया ने, तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है पूरे सबके लिए कि इतना अच्छे से सब कुछ होगा। इवर प्रशांत जी, आपने रात्रि भोजन त्याग का बताया, तो वास्तव में एक जैनिज्म के जो प्रिंसिपल हैं उसमें एक सच्चा जैन वो है कि जो रात्रि भोजन का त्याग कर सके। तो ये आसान होता है या जैसे आपको क्या लगता है कि अभी जो माहौल है जैन जो जैन के फॉलोअर हैं वो करते हैं, ऐसा कर पाते हैं? एक मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था, मतलब सभी को कहते थे कि जैन में दो मात्रा है, अच्छा। एक मात्रा है रात्रि भोजन त्याग की और एक मात्रा है जमींगन त्याग की। तो बेसिकली जन से जैन बनना है तो ये दो मात्राएं आपको अपनानी पड़ेगी, और ये जैनिज्म का बेसिक रूल है कि रात्रि भोजन त्याग और जमींगन का त्याग आपको करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े श्री संघ में पदाधिकारी हैं या बड़े-बड़े वो अपने आप को वो बताते हैं, लेकिन वो भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते। उनके लिए आप क्या मैसेज देना हम बोल सकते हैं शायद उनके कर्मों का उदय है या थोड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बेसिकली सभी, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है कि रात्रि भोजन त्याग करना। आयुर्वेद में भी रात्रि भोजन को गलत बताया है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली हेल्थ के लिए भी ये चीजें गलत है। अक्षय कुमार खुद रात्रि भोजन त्याग को प्रमोट करता है, तो करना चाहिए। अच्छा, आपका जो बेसिक लाइफ रहा, तो चोरडिया परिवार जो है काफ़ी धार्मिक है जावरा में, तो आपका माना जाता है आपकी पूरी फैमिली एक अल्टीमेट है, सारे जो आपके भाई पूरे परिवार। तो थोड़ा अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में भी हमको बताइए। फैमिली के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि बेसिकली हम हैं बांग्रोस से। अच्छा। यहाँ पे लोगों को नहीं ध्यान होगा, मैंने भी खूब स्टडी की है, बहुत चीज़ें पता की है, तो हम बेसिकली बांग्रोस से हैं। वहाँ पे हमारे ही परिवार की मेरी 7वीं पीढ़ी ने एक जिनालय बनाया है और उसकी 172 साल से अखंड ध्वजा हमारे परिवार से चढ़ती हुई आ रही है। तो जिनालय 172 साल प्राचीन है, मुगल कालीन वो देरासर मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ से, वहाँ की रियासत छोड़ के हम जावरा रियासत में आए थे, मेरे पूर्वज 5वीं पीढ़ी, तब से हम बेसिक यहाँ जावरा में रह रहे हैं। आज से 12-13 साल पहले यहाँ से मम्मी पापा के साथ मेरा गोवा जाना हुआ। तब तक मेरी लाइफ फुल ऑन मौज मस्ती गोवा, जैसा आमतौर पे हाँ, होता है। गोवा जाने तक ऐसी थी। गोवा जाने के बाद सडनली लाइफ में चेंज आया। ऐसा होता है कि गोवा जाने के बाद लोगों की लाइफ बदल जाती है, तो लाइफ तो मेरी भी बदली है और कुछ अलग तरीके से बदली है। तो जो धार्मिक परिवर्तन आए वो सब गोवा जाने के बाद ही आए। धीरे धीरे धर्म को समझते गए, आगे बढ़ते गए, इसी तरीके से। तो आपकी शादी का एक तो मेन हो गया फूड के आपने रात्रि भोजन मतलब लोगों को करवा दिया सूर्यास्त के पहले, ये एक अपने आप में सफलता है। इसके अलावा आपने एक भक्ति का प्रोग्राम भी रखा था, वो क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। रात्रि भोजन का जो आपने बोला उसमें एक पॉइंट और था कि हमने कोई भी ऐसा फूड यूज नहीं किया हाँ। जो पैकेट फूड हो, जो अभक्ष हो, जो खाने के योग्य नहीं हो, ऐसी एक भी वस्तु हमने शादी में यूज नहीं की। दूसरा एक पॉइंट इसमें यह है कि संपूर्ण खाना बैठ के लोगों को जिमाया, पाटला आसन बाजोट ऐसा उसके लगा पीछे के। क्या सोच थी आपकी? उसके पीछे सोच ऐसी थी कि मैंने आज से 6 महीने पहले एक वीडियो देखा था। तो उस वीडियो में ऐसा था कि एक स्टॉल है, वहाँ पे डोसे बन रहे हैं और सामने 10-15 लोग खड़े हैं और वो प्लेट आगे करके खड़े हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि अमीर भिखारी, ऐसा। तो मैं मेरे परिवार वालों को, मेरे मित्रजन को मेरी शादी में बुला के भिखारी नहीं बनाना चाहता था। बस बेसिकली मेरे माइंडसेट में यही था कि हमको बिठा के, और ये हमारी प्राचीन पद्धति रही है। पहले आज से 10 साल पहले भी आप जाएंगे तो सारी शादियां पंगत पत्तल धोने में ही होती थी। तो उसके बाद आपने भक्ति का प्रोग्राम रखा, भक्ति में मतलब डीजे और इसकी जगह आपने भजन संध्या एक तरह से की। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लोग शादियों में भजन संध्या करेंगे? शादियों में भजन संध्या करेंगे ये कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट ये है कि शादी करेंगे इसलिए भगवान को याद करेंगे। तो भगवान को याद करने का एक ही तरीका है, भक्ति। सबसे इजी तरीका है भक्ति। प्रभु की भक्ति जितनी करेंगे ना, हम प्रभु से इतने जुड़ते जाएंगे। उस आयोजन में एक्चुअली मैंने पूछा आया था कि मेरे को शादी करनी पड़ रही तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे 2 चीजें कही गई थी। एक तो ये कि आप परमात्मा भक्ति रखिए, उसमें परमात्मा के गुणगान कीजिए। पर कैसे? आप स्टेज पे बैठे हैं, वहां परमात्मा के गुणगान हो रहे हैं, तो बेसिकली गुणगान उनके हो रहे हैं और गुणगान मेरे भी हो रहे हैं, बराबर। तो मुझे ऐसा था कि मेरा आलम्बन क्यों लेना, सिर्फ परमात्मा ही का ही आलम्बन चाहिए। तो शायद आप प्रसंग में आए होंगे तो आपने देखा होगा दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है किसी को पता ही नहीं था। मैं पब्लिक के साथ बैठा था क्योंकि जो ऊपर है वो सबसे बड़ा है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं।
मतलब समर्पण होके आपने ये सारा कार्य किया। जी। और आपने एक मैसेज और भी दिया कि फटाके नहीं फोड़े या बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज हो रही है, तो क्या मतलब अब सब बिना उसकी करेंगे, ये सब युवा ऐसे शादी करेंगे क्या? शादी और फटाके का कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। खुशियाँ मनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अन्न क्षेत्र में जाइए, आप गरीब लोगों को दान दीजिए, तो दिल असली खुशियाँ तो वही मिलती है। फटाके फोड़ने से आप खुशियाँ व्यक्त करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। खुशियाँ व्यक्त करने के बहुत से तरीके हम बना सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं ऐसा। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कुछ आपके भाई वगैरह ने नियम लिए हैं ये, तो मतलब ये क्या है पूरा? आपने एक मिसाल दी पूरे जैन समाज के लिए, क्या-क्या उसमें मेन पॉइंट्स है, बस अब आप कुछ उसमें चीज़ें बताइए। ऐसी थी कि हमने भी सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था, घर में किसी ने नहीं सोचा था। वो जो भावधाराएँ उस समय चल रही थी, उस भावधारा में मेरे बड़े भैया प्रतीक जी चौरड़िया ने और मेरी भाभी अंकिता जी चौरड़िया ने नियम लिया। नियम ऐसा है कि आजीवन रात्रि भोजन का त्याग, वो गोवा रहते हैं, आजीवन जमीन कन का त्याग। और उसमें भी सबसे मजबूत नियम हम बोलते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का, आज से आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। तो ये सब ऐसा मैं मानता हूँ कि मैंने संसार चालू किया तो उन्होंने अपना संसार रोक दिया है। तो बेसिकली सब भगवान की कृपा है और हमारे लिए तो वो बहुत पूजनीय हो गए हैं, पहले से पूजनीय थे और आज वो बहुत ऊंची लेवल पे हमारे लिए पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब कितनी अच्छी बातें प्रशांत जी बता रहे हैं। और वास्तव में जो भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं, उसके अनुरूप आपने ये पूरा एक सिस्टम डेवलप किया। अब जो दूसरे जो युवा हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से ये सब चीज़ों को देखें, या उनके माइंड में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ भी हो, पर मैं सबको एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है बेसिकली, वो संस्कृति हमें भूलना नहीं चाहिए। उस संस्कृति को फॉलो करके हमको चलना चाहिए और उस संस्कृति की वजह से ही हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारी भविष्य जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक हाई लेवल पे पहुंचे, उसके लिए वो संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। और जो भी मैंने किया उसमें एक भी चीज नई नहीं है, जो होता आ रहा था भूतकालीन में वही चीजें वापस लाई है। फैशन का ऐसा है, कल जो फैशन थी आज वापस आ रही है, आज की फैशन कल वापस आएगी। तो जो चीजें हम भूल चुके हैं उसे याद करके वापस शुरुआत करनी चाहिए। आडंबर को छोड़ के सादगी को अपनाना चाहिए और समाज का इसी से विकास हो सकता है। तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन, सबसे पहले मैं क्रेडिट देता हूँ परमात्मा को, उसके बाद राजेंद्र सूरी महाराज साहब को, जैनसेन सूरी महाराज साहब को और मेरे गुरु श्री जिनागम रत्न विजय जी महाराज साहब को। और उसके बाद जैसी रंगत जैसी संगत वैसी रंगत हमने सुना है। तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे कल्याण मित्र हैं, अच्छा। उनकी वजह से आज शायद मैं कहीं कच्चा पड़ जाता पर उन्होंने मुझे आज मजबूत रखा है। जैसे मेरे कल्याण मित्र पक्षाल भाई कोरड़िया, उन्होंने हर जगह हर समय कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और सब चीजें। और आपके माता-पिता क्या कहते हैं? वो भी इसके लिए एक्सेप्टेबल किया उन्होंने? सबसे पहला क्रेडिट मम्मी पापा का ही है, फैमिली का है, क्योंकि उनकी वजह से चीजें पॉसिबल, उनकी वजह से और शाविका की वजह से इन्होंने चीजों को माना स्वीकारा तो ही चीजें आगे बढ़ पाई है। बाकी वहीं का वहीं रुक जाता तो कुछ पॉसिबल ही ना। तो ये सब मेरे लिए उपकारी है बहुत बहुत। तो आयुषी जी आपको श्राविका बोल रहे हैं। तो आज का समय मतलब क्या है, कहाँ जा रही हैं लड़कियों की सोच क्या है, और ऐसे में आप श्राविका बन रही हैं, ये श्रावक बन रहे हैं और फिर शादी भी हो रही है, मतलब ये क्या हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम एक सच्चे श्रावक श्राविका बन के दिखाना चाहते हैं लोगों को, कि इससे यही मैसेज जाए सभी यूथ को कि कुछ भी अगर उनके जीवन में चेंज आए, क्योंकि एक श्रावक श्राविका का धर्म निभाना प्रभु महावीर की आज्ञा का पालन करना है, और उस ये आज्ञा को पालन करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, निकलना है। और ये संसार असार है, ये हमने माना हुआ है, ये हमारे दिमाग में है कि ये संसार असार है, इससे हमको कोई सुख नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक जो सेकंड ऑप्शन रखा है कि लग्न संस्कार कर सकते हैं, तो हमने वो अपनाया है। लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस है इसमें भी, जो एक श्रावक और श्राविका धर्म के मतलब ऐसे पालन करना चाहिए, तो बस हम वही निभा रहे हैं। तो देखिए, जैन समाज वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा जावरा में बनाती है। और जावरा वैसे भी एक बहुत अच्छा प्रमुख केंद्र रहा है, तो ये एक सबक ले लीजिए आप। और आपको भी अपने घर में अगर कोई ऐसा विवाह करना है सात्विक, जिसे हम एक आध्यात्मिक भाषा में कहें तो सात्विक विवाह होगा। तो प्रशांत जी बहुत अच्छा आपने ये मैसेज दिया, और हम भी हमारी जो लाइफ में कोशिश करेंगे कि रात्रि भोजन ना करें, या ऐसे जो वैज्ञानिक हैं जिनके पीछे सारे आपके प्रिंसिपल्स वैज्ञानिक हैं। तो आगे क्या, अब आपका आगे का विज़न हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ को क्या साधु संतों की तरह ही जीना चाहते हैं, या आगे आपने कुछ सोचा और कि मैं और भी लोगों को इस तरह से प्रेरणा दूँगा, या कोई अगर आपको बुलाता है कि भैया हमारी भी शादी ऐसे किसे आपने की,
हमको बताइए। तो आगे आपने कुछ सोचा क्या इसके बारे में? एक शब्द में बोलूँगा कि हम कूदे हैं कुएँ में, बराबर? पर हमारा हाथ पकड़ा है परमात्मा ने। तो आगे उनको जैसे चलाना है वो ही चलाने वाले हैं। हम हमारी धर्म, आराधना, साधना जितनी बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएँगे। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और किसी को भी किसी भी तरीके की जानकारी, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 100% वो मुझसे पूछ सकता है। वो सारी चीज़ें आगे से मैं आपको उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जी। अच्छा, आप श्रावक श्राविका हैं तो कुछ 2-3 पंक्तियाँ हमको सुनाएँगे? कुछ अच्छी आपको ऐसी जो धार्मिक हो या आपने कभी गुनगुनाई जो हमेशा आपके अंदर चलती हो? एक लाइन बहुत अच्छी अभी याद आई है कि उसका अर्थ ऐसा है कि हमारा प्रेम सिर्फ़ एक परमात्मा है, अच्छा, तो ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहूँ रे कंत। अच्छा। जी। तो बहुत अच्छा प्रशांत जी, आयुषी जी, आपने समय दिया और ये बहुत अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आपको और आगे भी हम आपसे इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जगन्नाथ।